अगर एक भी सीट जीत जाए मेरा मुंह काला करके निकाल देना। अब मैं दावे से कह रहा हूं, एक भी सीट नहीं जीत सकती भारतीय जनता पार्टी। तो फिर माननीय कमलनाथ जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और माननीय मुख्यमंत्री बनने आ रहे माननीय कमलनाथ जी, और जितने काम माननीय कमलनाथ जी करना चाहते थे उन कामों को रोका है भारतीय जनता पार्टी ने। तो मैं आपके बीच में ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो जो अधूरे काम रह गए हैं जो माननीय कमलनाथ जी करना चाहते थे, वो काम पूरे कराने के लिए मैं जी तोड़ मेहनत करने के लिए आपके बीच में तैयार हूं। एक एक काम करने के लिए मैं आपके बीच में खड़ा हूं। यही नहीं, इस बीच में हमारे किसान भाई पर अभी आप देखिए दतिया में भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री है, वो समझ रहा है कि पूरे धरती का भगवान मैं ही बन गया हूं। जिसको चाहे जेल में ठूस दे रहा है, जिसको चाहे जेल से निकलवा रहा है, जिसका चाहे अपमान कर रहा है। एक पारस से वहां पर शुक्ला जी, तो वो 20 लोगों को लेकर के थानेदार के ऊपर खुद वारंट निकला हुआ, और वो पट्टा थानेदार है। वो थानेदार 20 लोगों को एक फिल्मी स्टाइल में, आपने शोले फिल्म देखी है, ऐसे छल्ला लहराता हुआ जाता है और वो क्या कहता है उससे जो अपनी गिट्टी तोड़ करके बेचारा धंधा कर रहे हैं पार्षद जी शुक्ला जी, क्या बोलते हैं? चोर वाले, क्या नाम पंकज शुक्ला, अजय शुक्ला, चोर नीचे आ, चोर नीचे आ। ऐसा लगा जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। और आज माननीय कमलनाथ जी होते तो वही अजय शुक्ला का बेटा निकल करके आता, दो रपट्टे जमाता, गाल में से लाल हो जाते का। समझे नहीं बात को? लेकिन अभी भी कोई बात नहीं है। अजय शुक्ला जी, आप अपने कहिए बेटों से, आप कहिए रिश्तेदारों से जिनके ऊपर मुकदमा लग रहा है, क्या आपको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? ये तो डाकू गब्बर सिंह की सरकार है, नहीं लग रहा है। और डाकू गब्बर सिंह भी मारे जाएंगे। कब? 10 दिसंबर के 4 बजे तक डाकू गब्बर सिंह का फैसला हो जाएगा। डाकू गब्बर सिंह 10 नवंबर तक 2:30 बजे तक ही हो जाएगा फैसला। और मैं समझता हूं 2-3 राउंड में ही क्लियर हो जाएगा कि डाकू गब्बर सिंह अब बोरी बिस्तर बांध लो, जाओ। अगर तुम नहीं गए तो बड़ा भारी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, ये सारे काम हम लोग मिलकर के करेंगे। और किसान भाई के ऊपर, कोई भाई बहन के ऊपर, किसी नौजवान के ऊपर या नौजवान के अधिकारों के ऊपर अगर कोई उंगली उठाने की कोशिश करेगा, अगर कोई भी उसकी तरफ कंकर फेंकने की कोशिश करेगा, तो फूल सिंह बरैया अपने नेताओं से मिलकर के भांडेर से लेकर दतिया तक, दतिया से लेकर भोपाल तक ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार रहेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और मैं आपसे इस मौके पर ये कहूं कि दिल में से निकाल दीजिए, वो तो हम अपनी पे उतरे नहीं है, नहीं गब्बर सिंह तो आज ही निपट जाए, लेकिन हम अपनी पे उतरना भी नहीं चाहते हैं। हम देखिए भारतीय संविधान के तहत चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक? नहीं तो इन्होंने जितनी बंदूकें उठाई है, नहीं, हम उतना है एक कंकड़ भी उठा करके फेंक देंगे, तो तुम्हारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो भाजपा को हराने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही वोट डालना पड़ेगा। इसके अलावा देश बचाने का कोई चारा नहीं है। तो अधिकारी रेलवे का क्या कहता है? तो रेलवे में तुम नौकरी लेना चाहते हो? कि बोले हाँ। इंजीनियर बनना चाहते हो? हाँ। रेलवे पे तो मोदी बेच गया, अब नहीं रखी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब रेल ही बिच जाएगी तो नौकरी लगेगी क्या? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिर चलता है बैंक में, बैंक का सौदा कर दिया इस आदमी ने। और फिर आगे बढ़ते हम, अभी उसने BSL बेच दिया, BCSL बेच दिया, इसने सब बेच दिए, शिक्षा बेच रहा है, स्वास्थ्य बेच रहा है, लाल किला बेच दिया इस आदमी ने, जो सम्मान का प्रतीक है।
यहाँ से प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं, दुनिया के 200 देशों को कहते हैं, सीना ऊंचा करके कहते हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं, अब भारत गुलाम नहीं, भारत आजाद है। और तिरंगा उस लाल किले पर लहराता है, वो लाल किला बेच दिया इस आदमी ने। मुझे बताओ, जब सब कुछ बेच जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान मिट जाएगा, तो समझ भी गए तो नौकरियां कहां से रखनी है? फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, फिर पछताएंगे। तो किसान कहते हैं, अब पछताने से रखा क्या है, जब चिड़िया चुन गई खेत। तो आज समझना चाहिए, और आज समझने के लिए आपके बीच में माननीय कमलनाथ जी से बेहतर नेता कोई दूसरा नहीं है। अगर माननीय कमलनाथ जी ने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण न दिया होता तो क्या ये आरक्षण की चर्चा हो रही होती क्या? तो माननीय कमलनाथ जी ऐसा नेता है कि वो आज के समय में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आज समझा जा सकता है। अगर कमलनाथ जी नहीं है तो समझिए नहीं समझ सके। तो मैं इस बीच में आपसे कहूंगा कि कितने काम थे माननीय कमलनाथ जी ने किए, वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने रोके, सारे काम रोक दिए। तो खुशी का विषय है, तो उस दिन घी के दिए किसने जलाए थे? जब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया और माननीय कमलनाथ जी ने फिर भी 27% आरक्षण पिछड़ों को दिया। तो क्या हमने अपने घरों में घी के दिए जलाए थे? क्या नहीं जलाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने 27% आरक्षण बड़े होशियारी से कोर्ट के। मैं एक बात और कह दूं आपसे, बहुत लोग कह रहे हैं, कभी कभी कुछ कहते हैं, फूल सिंह बरैया विधायक बनने आया, ठीक है। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि मैं विधायक बनने अकेला नहीं, हालांकि लड़ूंगा तो विधायक बनूंगा, लेकिन अकेला विधायक बनने नहीं आया। मैं अलग से पार्टी चलाता था अपनी, ठीक है, और मेरी पार्टी 10 राज्यों में लड़ चुकी है। मैं अलग से पार्टी चलाता था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और देश ही खत्म हो गया तो मैं पार्टी चला के करूंगा क्या? ठीक है कि नहीं? अगर देश खत्म हो गया, तालाब में पानी खत्म हो गया, तो नाव कहां चलेगी? बताओ जरा मुझे, ठीक है। और ये लोगों ने तय कर लिया है कि संविधान खत्म करेंगे और लोकतंत्र खत्म करेंगे, लोकतंत्र को बेच रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, मैंने कांग्रेस के बड़े नेताओं से चर्चा की, कभी मौका आएगा तो मैं आपको भी सामने रख के बताऊंगा कि मेरी चर्चा हुई थी कि नहीं। मैं ये कहने आया हूं, चर्चा हुई थी कि नहीं। मैं ये कहने आया हूं कि इन्होंने झूठ बोल बोल करके एक सेकुलर पार्टी, एक भारत की सबसे बड़ी पार्टी जिसने देश आजाद कराया था, उस पार्टी को इन्होंने झूठ बोल करके इस पार्टी को पूरे देश में बहुत नीचे की तरह ले जा रहे हैं। मैं फूल सिंह बरैया, आज चुनाव हो जाएगा, हो जाने दीजिए। चुनाव के बाद अभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 45,000 वोट का अंतर है। भाजपा 45,000 वोट ज्यादा है, और कांग्रेस भाजपा से हट करके हमेशा 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 55 लाख, 60 लाख, 65 लाख, ये वोट हमेशा अलग से पड़ता रहता है, अलग से पड़ता है, ये वोट अलग से पड़ता है। और मैं आपके बीच में आपको साथ लेकर के इस काम को करूंगा। मैं फूल सिंह बरैया में शपथ लेता हूं, कसम खाता हूं कि 3 साल के अंदर वो 45 लाख वोट काट करके 60 लाख में से 40 लाख, 45 लाख, 45 का 45, 55 लाख में से, या कभी जितना वोट पड़ा उसमें से 45 लाख वोट अलग काट कर मैं उसको इतना तैयार करूंगा कि कांग्रेस पार्टी से ऐसे चिपका दूंगा जैसे फेविकॉल चिपका देते हैं, फेविकॉल की तरह चिपका दूंगा मैं। और यही नहीं, मैं कसम खा के कह रहा हूं, हालांकि उसको शपथ बोला जाता है, मैं शपथ पूर्व कह रहा हूं कि 45 लाख वोट कांग्रेस पार्टी से ऐसे चिपका दूंगा, और 45 लाख वोट कांग्रेस से और चिपक गया तो 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी के 5 एमएलए जीतने वाले नहीं हैं, 5 नहीं जीत पाएगी। अगर 45 लाख वोट कांग्रेस से चिपक गया, ये कैलकुलेशन है,
ये उस कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं जिसमें भारतीय जनता पार्टी नीचे चली जाएगी। इसके बाद जब ये काम पूरा होगा उसके बाद मैं दूसरे राज्यों में भी कूदूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इसलिए कि वो देश को खत्म कर रहे हैं, वो संविधान को खत्म कर रहे हैं, वो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, तो इसलिए मैं अपनी पार्टी खत्म करके मैंने कांग्रेस में फैसला लिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर लोकतंत्र को बचाना है, तो अगर लोकतंत्र बचाना है, अगर संविधान बचाना है, अगर देश बचाना है, तो भाजपा को हराने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही वोट डालना पड़ेगा। इसके अलावा देश बचाने का कोई चारा नहीं है। तो